आएगा उसको इस लोकसभा के संकल्प पत्र में हमारी पार्टी शामिल करेगी और उसके बाद उस संकल्प पत्र के हिसाब से इस देश को विकसित भारत बनाने में इसी तरह से विधानसभाओं में भी हम लोग आने वाले दिनों में आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। इसी तरीके से समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इसका प्रभाव न पड़ा हो, सकारात्मक प्रभाव। और धीरे धीरे लोगों का मन, लोगों का विचार निरंतर भाजपा की तरफ झुक रहा है। ये भी अपनी जगह पर सत्य है। परिणाम में वो किसी हद तक परिलक्षित हो। प्रतिशत नहीं 20 करोड़ लोग गरीब रेखा से ऊपर उठे हैं। तो राशन देना हमारा अधिकार है भाई, गरीब को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब गरीब अभी भी है, आप नहीं अरे भाई गरीब आप ही कह रहे हैं ना। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, गरीब थे ही पहले, तभी तो राशन देने की आवश्यकता पड़ी। अब उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठा रहे हैं। एक दिन में तो कोई उठता नहीं, समय लगता है। 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और जो बचे हैं वो उठेंगे। सर, राहुल जी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ तो कभी नहीं थी। अभी नीतीश कुमार जी ने कहा, जहां पूरे देश में एक राज्य में जाति जनगणना हुई, नीतीश कुमार जी ने स्वयं कहा कि मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सहयोग से, मोदी जी के निर्देशन पर हमने ये काम किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि यूपी के जेलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम या पिछड़े जाति के लोग या दलित लोग ही बंद हैं। अभी राहुल गांधी से इसका उत्तर पूछिए। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान गांजा पीता है और सड़क पर नाचता है। ये तो जवाब उत्तर प्रदेश का नौजवान देगा उनको। क्या ऐसा है? मैंने कह दिया कि भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हो। तो कह रहे उत्तर प्रदेश का नौजवान गांजा पी करके सड़कों पर घूमता है। अखिलेश और राहुल दोनों साथ में आ गए। इसके पहले भी साथ में आए थे, तो इसके पहले भी साथ में आए थे। उसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश की जनता ने दे दिया था। इसके पहले बहुत बड़ा अलायंस 19 में हुआ था, उसका रिजल्ट देश की जनता ने। उत्तर प्रदेश में बहुजन अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीती। सर, बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया है। बहुजन को आप कहाँ देख पा रहे हैं? बहुजन भी थर्ड फ्रंट की तरह अपना चुनाव लड़ेगा। अलायंस करना न करना उनका संवैधानिक, अलायंस करना न करना उनका संवैधानिक। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं, उस पर हम क्यों बोल रहे हैं? आप 80 की 80 सीट जिता रहे हैं। नहीं ना, अरे मैं हम जीत चुके हैं 73 सीट उत्तर प्रदेश में 14 में। हम 80 की दावा कर रहे हैं क्योंकि जनता का माहौल देख रहे हैं। जनता का माहौल देखना और किसी नेता के मन की बात पढ़ना दोनों अंतर है। क्या सनातन भी मुद्दा हो? इस देश के हर राष्ट्रवादी चीजें जो देश को मजबूत करने के विषय होंगे वो सब मुद्दा है। बेरोजगारी दर नहीं, आप बेरोजगारी दर भी घटी है। आंकड़ों के मुताबिक तो नहीं। आंकड़ों के मुताबिक अब देखिए आंकड़ा राहुल गांधी जी वाला ले रहे हैं। राहुल गांधी किस किताब में पढ़ते हैं और किस व्यक्ति से सलाह लेते हैं। वो घूम घूम करके पहले तो हिंदू धर्म को गरियाए, उसके बाद फिर जाकर के दर्शन करना शुरू कर दिए, फिर अपने आप को उन्होंने ब्राह्मण साबित कर लिया, कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन लिए। तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं मिली। नेता जी, रोजगार देने की बात होती है और हर पेपर लीक हो जा रहा है। क्या एक पेपर भी लीक हमारा? ये हर पेपर नहीं लीक हुआ, एक आध पेपर लीक हुआ, उस पर कार्रवाई कहीं व्यवस्थाओं में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है इस पर कार्रवाई की। हमारी पार्टी ने छुपाया तो है नहीं, हमारी सरकार ने छुपाया तो है नहीं, कार्रवाई की गई, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। कार्रवाई तो हो रही है लेकिन लगातार पेपर लीक नहीं, लगातार नहीं हो रहा है। कई लाख लोगों को नौकरी हमने निष्पक्ष तरीके से दिया तो बगैर एक पैसे खर्च किए हुए। बार बार सुरक्षा पे सवाल उठता है कि सरकार कहती है कि हम सब कुछ कर लिए, इतना सुरक्षा दे रहा है, पेपर ही लीक हो जा रहा है। वो तो बता ही दिए, कहीं अगर ऐसी कोई घटना घट गई उस पर कार्रवाई हमने किया। जी 10 साल में आपने कितने का बजट बस्ती जनपद को दिया होगा विकास कार्यों को? देखिए, ये अगर मुझे पता होता कि आप प्रश्न करेंगे तो एग्जैक्ट में दे देता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 10 सालों में बस्ती और बस्ती के नाते, ये 2 प्रश्न है, 2 उत्तर है मेरा। बस्ती और बस्ती के नाते, यानी बस्ती के लिए और मेरे प्रयासों से बस्ती के नाते जो प्रोजेक्ट पास हुए, हो सकता है वो 3 जिले में गए हो, 4 जिले में गए हो, 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट बस्ती और बस्ती के नाते हमारे प्रयासों से। जैसे राम जानकी मार्ग 4 जिले में गया है, 84 कोसी परिक्रमा, लेकिन प्रयास में रहा है। 1000 करोड़ से करीब 50,000 करोड़ में लिखा है। 50,000 सुने नहीं, 50,000 10 साल में।
50,000 करोड़ से ज्यादा। टिकट को लेके अटकल लगाई जा रही है। तो वो अटकल लगाई जा रही है, तो उसका जवाब तो जनता पार्टी देगी, पार्टी जो तय करेगी उसको करें, क्या बोलना। तब तक खुशियाँ रहिए।